वशीकरण भी तांत्रिक करते हैं। आपको अपने सामान का ध्यान रखने की ज़रूरत है। बहुत इजीली हो जाता है अगर किसी का डीएनए मिल जाए। अपना पहना हुआ कपड़ा अगर आप किसी को दे रहे हो तो आप उसे अच्छे से धोकर अपनी एनर्जीज को आप उसमें से बेसिकली हटा दो। वशीकरण करा के उसे पा तो सकते हो। एक लड़का बोलता है मुझे अपनी मदर के लिए कराना है। अच्छा, कितने तरह की ये तंत्र विद्या होती है और इनमें क्या क्या फर्क होता है? देखिए, तंत्र विद्या ना बहुत सारे तरह की होती है। हमारे देश में बहुत बहुत तरह की तंत्र विद्याएं हैं, जिसमें खास करके जैसे गुंची विद्या होती है, छत्तीसगढ़ी होती है, योनि तंत्र आपने सुना होगा, मयोंग तंत्र है, बंगाली तंत्र है, आसामीज तंत्र है ना। नॉर्मली मतलब बहुत सारे तंत्र तामसिक होते हैं, सात्विक भी होते हैं। हर विद्या में, हर तरह की विद्या में हजारों तरह के मंत्र हैं। अच्छा। तो वो मंत्रों के जरिए काम किया जाता है और डिपेंड करता है कि आप कौन सा काम कर रहे हो। नॉर्मली हम लोगों को सब कुछ ही हम लोग सीखते हैं, सभी चीज़ों में काम करते हैं, पर काम के अकॉर्डिंग देखते हैं कि अच्छा अभी ये केस है तो हम छत्तीसगढ़ी विद्या से कर सकते हैं, अच्छा ये केस है तो बंगाली तंत्र से कर सकते हैं, अच्छा ये केस है तो आसामीज तंत्र से। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सी नीड है, उसके अकॉर्डिंग हम उस विद्या को चलाते हैं। अच्छा, और वशीकरण भी तांत्रिक करते हैं और ये भी तंत्र मंत्र विद्या से ही होता है। ये वशीकरण क्यों होता है और कितने तरह से किया जा सकता है? देखिए, जैसे नाम से भी क्लियर है कि वशीकरण दूसरे को अपने वश में करने के लिए किया जाता है। अच्छा। अपना काम उससे अपनी बात मनवाने के लिए बेसिकली। मतलब ये वशीकरण टर्म जो है ना, अक्सर ही हमने सुना है कि आपको बड़ा इंटरेस्ट भी रहता है। और आपको किसी से अगर प्यार हो गया है तो आप उसे अपने वश में कैसे कर सकते हैं, तो भी इसे बहुत इस्तेमाल किया जाता है। इसे भी थोड़ा सा डिटेल में समझाइएगा। देखिए, नॉर्मली तो हम लोग ना मना करते हैं वशीकरण के लिए तब कि अगर आप किसी के साथ प्यार में हैं और वो आपके प्यार में नहीं है, तो हम ये कहते हैं कि आप जबरदस्ती वशीकरण करा के, कोई क्रिया करा के उसे पा तो सकते हो, बट वो सब कुछ ना, मैंने जो भी केसेस करे और लोगों के एक्सपीरियंस सुने, तो बहुत ही रोबोटिक फॉर्म में, मतलब एक वो फीलिंग वाला जो प्यार आता है ना, वो नहीं आ पाता। फिर भी कई लोग जिद्दी हैं और हमारा देखो काम है तो हम तो करते ही हैं। तो इसमें ये रहता है कि वशीकरण में कि जैसे कोई किसी से प्यार करता है और सामने से उसको वो नहीं मिल पा रहा अटेंशन, तो वो वशीकरण करा देते हैं। आजकल बहुत नॉर्मल बात है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, तो ऐसे में जिसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उसकी बीवी या उसके हस्बैंड वहाँ से छुड़वा के अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए वशीकरण कराते हैं, है ना। और वशीकरण तब भी कराते हैं जैसे कि किसी को अपने बॉस से अपना कोई काम निकलवाना है, उसके बॉस उसकी नहीं सुनना है, तब भी कराते हैं। कोई परेशान कर रहा है तो उसके मन में अपने लिए अच्छी फीलिंग्स भरने के लिए भी वशीकरण कराया जाता है। तो वशीकरण के बहुत प्रकार हैं। मतलब ये भी अच्छा और बुरा दोनों होता है? हाँ, बिल्कुल, अच्छा बुरा दोनों होता है। और मोस्टली जो होता है वो कपल्स के लिए ही लोग करवाते हैं कि भाई मेरा ये मेरे कंट्रोल में हो जाए। किसी का पति बहुत गुस्से वाला है, एरोगेंट है, रिजिड है, तो उसको कि मेरे कंट्रोल में हो जाए, मेरी बात सुने या मेरा ध्यान रखे, तो इसलिए भी कराते हैं। नॉर्मली हम हस्बैंड वाइफ वाले केस में कर देते हैं, अच्छे कपल्स वाले केसेस में हम कर देते हैं। जब किसी को कोई गलत तरीके से लस्ट वाले फॉर्म में अपनाना चाहता है, अपने पास बुलाना चाहता है। अभी मेरे पास उस दिन एक केस आया, मतलब आपको ठीक ना लगे तो आप ये कट कर सकते हो, कि एक केस आया, एक लड़का बोलता है मुझे अपनी मदर के लिए कराना है। मैंने कहा क्यों? कहता है मुझे उनको देख के ना उनके साथ सेक्स करने का मन करता है। तो मैंने उस लड़के को, और वो लड़का मुझे कम से कम 20 बार अलग अलग नंबर से कॉल कर चुका है कि मुझे अपनी मदर के साथ सेक्स करना है, तो आप ऐसा कुछ कर दो कि वो मान जाए। तो मतलब सोचो ना कि लोग कितने भ्रमित हो चुके हैं, कितने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर लोगों में पैदा हो चुके हैं। तो जब कोई लड़का अपनी मदर को पाना चाहता है तो सोचो बाहर की लड़कियों के लिए उनकी क्या सोच रहती होगी। तो कहीं ये ऐसा तो नहीं कि उस लड़के पे भी कोई वशीकरण या तंत्र नहीं, मुझे तो ये देखो, अगर मैं सच कहूँ, क्योंकि मैं काउंसलिंग करती हूँ, साइकोलॉजी मैंने पढ़ी हुई है, तो मुझे लगता है कि ये सब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जो इस तरह से एक जिद आ जाती है सामने वाले को पाने की। और आप ये नहीं देख रहे हो कि अरे उससे मदर भी नहीं है, पर अगर कोई सामने वाला आपसे नहीं प्यार करता है तो आप क्यों उसे जबरदस्ती पाना चाहते हो,
है ना। हस्बैंड वाइफ का केस है, हस्बैंड कहीं भटक गया है, वाइफ कहीं भटक गई, उसके लिए आप कराओ, कोई बात नहीं। आप पहले किसी के साथ प्यार में थे और वो किसी और वजह से किसी और के पास चला गया, तो आप कराओ, कोई बात नहीं। बट जो सामने वाला आपको अटेंशन ही नहीं दे रहा, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, और आप उसको सिर्फ पाना ही चाहते हो जिद से, और आप कह रहे हो वशीकरण कर दो, तो ये बहुत गलत है। तो ये अक्सर ही तब करवाया जाता होगा जब वन साइडेड लव होता है। हाँ बिल्कुल, या जिद हो, मुझे लगता है जिद होती है नॉर्मली इस तरह के केसेस में, जिद होती है कि नहीं ये तो मुझे चाहिए। हाँ, हस्बैंड वाइफ का केस है, कपल्स का केस है, तो आप करो, हम खुशी खुशी करते हैं, ठीक है, किसी का घर सुधर जाए। और क्योंकि ये चीज़ें ना बहुत कॉमन हो चुकी है, लोगों को बड़ा इंटरेस्ट भी है, तो लोग इस बारे में बहुत जानना भी चाहते हैं। तो अगर आप ये चाहते हो कि आपके ऊपर कोई भी क्रिया न कर पाए, वशीकरण या किसी भी तरह की आपको अपने कंट्रोल में न कर पाए, तो आप सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको अपने सामान का ध्यान रखने की ज़रूरत है। बहुत ईजीली हो जाता है अगर किसी का डीएनए मिल जाए। समझ रहे हो, डीएनए किस फॉर्म में रहता है? आपके हेयर हो गए, आपके नेल्स हो गए, आपके पैरों की मिट्टी हो गई, जूतों के अंदर का जो डस्ट होता है उससे हो जाता है। आपने खाना खा के कहीं पे रेस्टोरेंट में आपने टिश्यू पेपर यूज़ करा, वो रख दिया, उससे हो जाता है। आपने स्मोकिंग करा, उसका टुकड़ा वहाँ छोड़ दिया एस्ट्रे में, उससे हो जाता है। आपने चाय पी, वो कप में आपने चाय छोड़ दी, उसमें भी आपका डीएनए है। आपके पहने हुए कपड़ों में आपका डीएनए, कपड़े का एक धागा निकाल के उससे भी हो जाता है। तो अपनी चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप ये चीज़ें जो हैं हर एक पे भरोसा ना करें इन सामान को लेकर, ये है। अच्छा, बचपन में ही समझाया जाता था ना कि पेरेंट्स की तरफ से भी कि आपके बाल आप उसे ध्यान में रखिए। हाँ। बाल कोई तोड़ इसीलिए कहते हैं ना कि जब हाँ। जैसे खास करके फीमेल्स को कि जब कंघी करती हैं तो कहा जाता है उस पर स्पिट करके उसे फेंको। हाँ। और हमें तो बचपन से वो चीज़ें, मतलब ये सब काम तो बहुत बाद में सीखा, पर बचपन से ये चीज़ें पेरेंट्स ने सिखा दी थी कि स्पिट करके, रीज़न कि वो अब दूषित हो गया, तो वो इस तरह के किसी भी रिचुअल में यूज़ नहीं हो सकता। अपना पहना हुआ कपड़ा अगर आप किसी को दे रहे हो तो आप उसे अच्छे से धोकर उस पर आप थोड़ा सा स्मोक कर लो, आप सेज से उसको थोड़ा सा स्मोक कर दो उस पर, वो अपनी एनर्जीज को आप उसमें से बेसिकली हटा दो, तब अपना, नहीं तो पहना हुआ कपड़ा देने से भी हो जाता है। अच्छा, तो ये कैसे पता लगाया जा सकता है कि मान लीजिए आपने कहा कि बहुत आसानी से कोई भी वशीकरण कर सकता है, हमारे कोई जूठा कप रखा है, खाना रखा है, कपड़े रखे हैं, बाल टूट कर गिर जाता है, तो कैसे पता चलता है कि इसने वशीकरण किया है? देखिए, एकदम से कोई इंसान आपसे बात भी नहीं करना चाहता और अचानक से वो आपके पीछे 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 ही घूम रहा है, आपकी हर बात में हाँ मिला रहा है ना, आपके अलावा वो कुछ और, जब वशीकरण किया जाता है तो वो आपके अलावा कुछ और सोच ही नहीं सकता, वो सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचेगा। उसकी दिनचर्या आपसे शुरू होगी, उसके प्लान्स आपसे शुरू होंगे, आपके हिसाब से वो अपनी पूरी हालत कर देगा। वशीकरण अगर है तो उसकी हेल्थ भी खराब होनी शुरू होती है। अगर गलत वे में किसी ने किसी पे वशीकरण कराया है तो हेल्थ इश्यूज भी आने शुरू होते हैं। हेल्थ सबसे ज़्यादा डिस्ट्रॉय होने लगती है जब वशीकरण हमारे जो इंटीमेट एरिया के जो डिस्चार्ज होते हैं, जैसे सीमन होता है मेल्स का या फीमेल्स के मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है, पैड्स होते हैं, इनसे जब कराया जाता है तो हेल्थ पर भी चीज़ें आती हैं। मतलब अगर किसी ऐसे ने करा दिया जो कि सिर्फ आपको पाना चाहता है, हस्बैंड वाइफ करा रहे हैं, एक दूसरे को पाना चाहते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो क्या इसमें भी वशीकरण में भी, जैसे आपके पास तो कई केसेस आते होंगे, तो क्या आपने कहा कि वशीकरण नहीं करवाना चाहिए क्योंकि आप दिल से प्यार नहीं पाते, सिर्फ आप एक आर्टिफिशियल लव जो है वो मिल पाता है, वो रोबोटिक फॉर्म में मिलता है। तो क्या इसकी भी कोई वैलिडिटी होती है? हाँ, हर रिचुअल की, हर तंत्र क्रिया की वैलिडिटी होती है। हम लोग नॉर्मली 3 से 6 महीने की एश्योरिटी देते हैं, उसके बाद हम उनको कहते हैं आपको रिपीट कराना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा अगर हम वुडू पे भी चले जाएं, पुतला तंत्र होता है या वुडू मैजिक होता है, मैं दोनों करती हूँ, तो उस क्या फ़र्क होता है? सेम है, बस इसमें इंडियन हम अपने हिंदी मंत्रों से करते हैं और उसमें हम बाहर की जो भाषाएं होती हैं उन मंत्रों से करते हैं। काम दोनों में होता है, उसका थोड़ा सा तरीका अलग है, इसका थोड़ा सा तरीका अलग है। अच्छा, फिल्मों में जो वो पुतला बना हुआ हाँ, देखते डॉल हो, बनाई जाती है। हाँ, अब जैसे चौराहे पे भी आप कहते हैं तो डॉल्स पे भी लोगों ने करके, वो भी बिल्कुल हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो इसमें डॉल्स बनाई जाती है, डॉल्स में आपके एनर्जीज को बुलाया जाता है, उनको इनवाइट किया जाता है, उसके बाद उस डॉल के ऊपर काम किया जाता है। तो उसमें भी आपका डीएनए लगता है, आपका सामान लगता है, कपड़े हो गए, वो जो भी चीज़ें जो करवाना चाहता हूँ उनसे हम मंगवाते हैं कि आप ये भेजिए हमको, जिसके लिए भी आपने कराना है आप अरेंज करके भेजो, फिर हम उस डॉल पे काम करते हैं।
तो उस डॉल में वो सब सामान डाला जाता है आपका डीएनए। हाँ। तो अगर कोई किसी का प्यार पाना चाहता है तो उसके लिए वो वशीकरण करवा सकता है। तो अब आपने कहा कि इसका भी एक वैलिडिटी होती है कि आप 6 महीने के लिए, अगर 1 साल वुडू के से लिए। हम लोग करते हैं तो मैंने नॉर्मली देखा है, वैसे हम लोग एश्योरिटी 6 महीने की देते हैं, पर मैंने देखा है वुडू से कि अगर हम उसे रिचार्ज कर देते हैं, हम लोग हर 6 महीने में उसे रिचार्ज करते हैं तो जैसे 2 साल रिचार्ज होता है। हाँ, उसमें भी रिचार्ज हम लोग करते हैं, उसका हम उनसे फिर दोबारा चार्ज लेते हैं नॉमिनल सा, बट वो हम जब रिचार्ज करते हैं तो वो 2 साल तक मैंने देखा कि काम चल जाता है। अच्छा, और अगर कोई आपसे ये कहे कि मुझे पूरी लाइफ टाइम के लिए यही पार्टनर चाहिए और इसका वशीकरण, ये तो फिर आप प्यार से जीतिए। अच्छा, ये आप प्यार से जीतिए, अपने तरीके से आप उसको जीतिए। इन चीजों से बहुत लंबे समय के लिए आप उसे बांध के नहीं रख सकते। शॉर्ट टर्म के लिए काम करता है ये आप रिपीट कराते रहिए, कब तक कराएंगे? ये भी है ना, तो तब तक ठीक है, हम उस वक्त तो बुला देंगे। अब कई केसेस में हम करते हैं स्पेल वर्क या कोई भी क्रिया, जैसे कोई लड़का लड़की शादी करना चाहते हैं, अब मम्मी एक तरफ के मम्मी पापा मान गए, दूसरे तरफ के मम्मी पापा मान नहीं रहे, या मम्मी मान गई पापा नहीं मान रहे, तो कर देते हैं कि ठीक है अभी पापा को मना लिया, काम हो गया, तो हमारा काम वहाँ खत्म। अच्छा। शादी आपकी हो गई, अब आप जानो, आपके पापा जानो। और जो अगर वो वैलिडिटी जब खत्म हो जाए तो कोई बात नहीं, शादी तो हो चुकी ना, हमने बेसिकली हमारा तो पर्पस तो शादी, तो उनका नेचर फिर से वही वापस आ जाता है। ये डिपेंड करता है कि उनके साथ उनके टर्म्स कैसे हैं। अच्छा, बट हमने सिर्फ जो काम करा शादी करवाने के लिए, उनसे हाँ कहलवाने के लिए, वो हमने करवा दिया। तो अब आप शादी करो, अब पापा को पटाओ फिर उसके बाद कि वो आपके साथ गलत बिहेव ना करें। और आजकल बहुत ऐसे केसेस हैं जहाँ पर पति का अफेयर बाहर किसी और महिला के साथ होता है, पत्नियों को जब पता चल जाता है तो क्लैशेस होते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा मामला बहुत ख़राब हो जाता है घर के अंदर। तो क्या ये माना जाए ये भी वशीकरण का हिस्सा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। कई बार जब बाहर जो भी थर्ड पर्सन है, आइदर वो फीमेल की लाइफ में हो या मेल की लाइफ में, कई बार ऐसा भी केस आते हैं कि उन्होंने भी कुछ ना कुछ क्रिया उनके ऊपर कराई होती है, कोई तांत्रिक क्रिया या कोई स्पेल वर्क या वुडू या पुतला, कुछ भी कोई ऐसी क्रिया उन्होंने कराई होती है सामने वाले पे। पर मुझे एक बात बताओ ना, कि कराने के लिए उसने डीएनए लिया, तो आपने इतना उसको छूट दिया ना कि वो आपका डीएनए ले पाया, आप उसके इतने क्लोज रहे ना, ये भी तो आप देखें ना, तभी तो वो करवा पा रहा है ना। लोग ये कहते हैं कि उसने मुझे कुछ खिला दिया, तो भाई आपने खाया क्यों किसी अननोन के यहाँ? आप भी इंटरेस्टेड थे इसका मतलब। तो ये भी चीज़ें रहती हैं कि बच के रहना चाहिए इन चीज़ों से, क्योंकि फाइनली अगर इस तरह की क्रियाएं हो रही हैं तो वो धीरे धीरे हेल्थ पे असर जरूर डालती हैं। अगर कोई किसी की तरक्की से जलता है हाँ, तो भी ये चीज करवा सकता है। करते हैं, काम बांध देते हैं, उनका काम बांध देते हैं, उनका दिमाग खराब कर देते हैं, या उनका कुछ ऐसा कर देते हैं कि उनका ध्यान इधर उधर ही भटकता रहे, स्टेबल हो ही ना पाए। अब स्टेबल माइंड नहीं है तो इंसान काम नहीं कर सकता। काम बांधने वाले बहुत केसेस आते हैं। कई लोगों के अभी ये दीपावली का टाइम आ गया है ना, तो कई लोगों के जो वर्क प्लेस है वहाँ पे बाहर कुछ तोड़ने टोड़ के किए रखे रहेंगे। पर ये देखिए कितनी हैरानी की बात है कि इसी दिवाली का इंतजार हम लोग आम इंसान भी करते हैं और तंत्र मंत्र विद्या करने वाले लोग भी करते हैं। लक्ष्मी पूजा एक तरफ बहुत ही पवित्र पूजा की जाती है, दूसरी तरफ तंत्र मंत्र विद्या की जाती है। लक्ष्मी पूजा भी जो है, लक्ष्मी कुबेर पूजा, ये तांत्रिक विधि से भी की जाती है। तो हम लोग अपनी विधि से नॉर्मली लोग पूजा करते हैं, आरती करी और प्रसाद चढ़ाया, आरती उतारी, ये सब हमारा अलग तरीका है, करते हम भी हैं। अच्छा। लक्ष्मी कुबेर पूजन। उसके अलावा हम लोग इस दिन का वेट इसीलिए करते हैं, या कोई भी तांत्रिक दिन का वेट इसलिए करते हैं क्योंकि मैंने आपसे कहा कि शक्तियां बहुत जागृत अवस्था में होती हैं। तो हमारे जितने भी पुराने मंत्र होते हैं हम उनको भी रीएक्टिव करते हैं। फिर हम अपने कोई नए मंत्र हैं उनको भी सिद्ध करते हैं। तो पुराने मंत्रों की जोत करते हैं हम लोग आप मानोगे हम पूरी रात बैठते हैं। सुबह 6 बजे तक हम लोग कंटिन्यू बैठे रहते हैं, सिर्फ एक जगह पर, हिलना भी नहीं होता है। और अगर हिल गए तो नहीं हिलना होता। इन केस अगर हिल गए कोशिश यही करते हैं कि ना हिले, हाँ फिर वो ब्रेक हो जाता है। पर ठीक है, अब किसी का कोई हेल्थ इशू है, जॉइंट्स पेन है, नहीं बैठ पा रहा, नहीं तो एक ही बार आप उस पोस्चर में बैठो कि आप हिलो ही नहीं। जो भी आपको कंफर्टेबल है, मतलब आप कंफर्टेबल पोस्चर अपना ढूंढ लो और उसी में आप बैठ जाओ। जरूरी नहीं आपको आसन वाले पोस्चर में ही बैठना है, तो आप किसी पोस्चर में बैठो, बट हिलना नहीं होता और हिलने की जरूरत भी नहीं पड़ती। आप ये पूछ लो हिल जाए। जो सच में साधक है और वो साधना करने बैठा है, थोड़ी टाइम के बाद वो ऐसी स्टेज में पहुंच जाता है कि जब वापस आता है ना उस स्टेज से, तो हम देखते हैं अभी 6 बज गए सुबह के। अच्छा। मतलब पता ही नहीं होता कि वो 3-4 घंटे जो बीच के थे वो गए कहाँ। तो
अब जरा, क्योंकि देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये और मैं बहुत अच्छे से ये जानना चाहती हूँ। आपने कहा कि जब आप लोग दिवाली की रात को तंत्र मंत्र विद्या करने बैठते हैं तब सीधा अगली सुबह 6 बजे आप लोगों को होश आता है कि हाँ अब, और बैठे होते हैं वैसे ही। और ऐसा नहीं दिवाली में, किसी भी साधना के लिए अगर हम बैठते हैं तो ऐसे ही होता है, वो ट्रांस में चले जाते हैं, पता ही नहीं कितने घंटे क्या कर रहे होते हैं आप? जाप चल रहा होता है। जो भी मंत्र हम सिद्ध कर रहे हैं, जिस भी देवी देवता या शक्ति को हम सिद्ध करना चाहते हैं, भूत प्रेत होते हैं, यक्षिणियाँ होती हैं, अप्सराएं होती हैं। अप्सरा भी बहुत दीपावली पे सिद्ध की जाती हैं, क्योंकि अप्सरा धन धान्य देती है, ब्यूटी देती है, अट्रैक्शन देती है। और इसके अलावा जिन, कई लोग जिन भी सिद्ध करते हैं, कुछ भी जो भी करना है, तो जो भी चीज़ सिद्ध कर रहे होते हैं उनके मंत्रों का जाप चल रहा होता है। उनको खुश करने के लिए जो रिचुअल्स होते हैं, उनको बुलाने के लिए कि आप मेरे पास आओ। अभी मेरे को आपको बुलाना है तो आप सोचूंगी अच्छा रीना आप बताओ आपकी पसंद की चीज़ क्या है, तो मैं वो आपके लिए मंगा के रखूंगी कि अच्छा रीना आ रही है तो मैं उसके लिए ये मंगाऊँ। तो ऐसे ही उनका भी हर किसी का अपना पसंद का रहता है, तो उनको खुश करने के लिए वो चीज़ें उनके लिए इत्र रहता है, भोग रहता है, किसी किसी को शराब का, मांस का भोग भी लगता है तामसिक विद्याओं में। तो वो सब चीज़ें हम लोग उनकी जो भी उनकी पसंद की चीज़ है वो मंगा के उनके लिए रखते हैं, ताकि वो हमारे पास आए, हमारे से मिलें, हमारे से एक्टिव हो। तो उनके मंत्र, उनको बुलाने के लिए हम ऐसा तो नहीं कह सकते ना अप्सरा जी आ जाओ, तो उनके मंत्रों का जाप चल रहा होता है, जो कि उनके लिए एक इंडिकेशन होता है कि ये साधक आपको बुलाना चाहता है अपने पास, तो वो उसके पास आते हैं। अच्छा, दिवाली की रात का आपने ये बताया कि इस तरीके से होता है, तो चाहे वो अप्सरा है, चाहे वो सोल है और चाहे वो भूत प्रेत है, ये कहाँ से आते हैं, कौन होते हैं? फिर आप लोग क्या बातचीत भी करते हैं आपस में? बातचीत भी होती है। आप कौन है, कैसे हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या बातचीत होती है? बातचीत भी होती है। बेसिकली बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन तो नहीं करना होता है, बस सिर्फ जब उनको बुलाया जाता है और वो ये कहते हैं कि ठीक है मैं आपसे खुश हूँ, मैं आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, आपके साथ? हाँ, तभी वो आए ना हमारे साथ, वो हमारे से खुश है ना, हमारी जो भी हम उनके लिए पूजा कर रहे हैं उनको बुलाने के लिए। रात ही सिर्फ आप नहीं साथ में रहने के लिए या ऑल टाइम? नहीं, फिर वो हमेशा रहते हैं। अगर एक बार सिद्ध हो गए तो वो हमेशा रहते हैं। सिर्फ दिवाली की रात में जो हमने पिछले भी पुरानी जितनी भी शक्तियां सिद्ध करी होती हैं, मैंने कहा ना इस वक्त वो जागृत अवस्था में होती है और उनके और हमारे बीच का वेल पतला होता है, तो इस वक्त हम उन सबको भी रीएक्टिव करते हैं, दोबारा रिचार्ज करते हैं, उनके मंत्रों की जोत करते हैं, ताकि वो दोबारा से हमारे जो मंत्र हैं वो वापस जागृत हो जाएं। साल भर तो हमने काम किया उनके लिए, उनसे, है ना, बट वो रात हम अब उनको खुश करने के लिए कर रहे हैं। तो पूरे साल भर क्या काम करते हैं आप? जैसे हमें क्लाइंट्स के लिए काम आते हैं, वशीकरण का भी आता है, और किसी का काम बंधा हुआ है, कोई बीमार है, किसी का जॉब नहीं लग रहा है, किसी के पास पैसा नहीं आ रहा है ना, व्यापार नहीं चल रहा है, और कोई शत्रु तंग कर रहा है, उसको सबक सिखाना है, तो इस तरह के काम। ऐसे भी मतलब सिर्फ ये केस नहीं आते, ऐसे केस भी आते हैं कि उसको तंग कर दो, उसको मार दो, तो वो हमारे पे डिपेंड है कि हम लेना चाहते हैं केस या नहीं। बट केस हर तरह के आते हैं। सक्सेस नहीं हो रही, काम तो चल रहा है पर प्रमोशन नहीं हो रहा है, बॉस तंग कर रहा है, ऑफिस वाले तंग कर रहे हैं, बहुत तरह के केसेस, एक्स्ट्रा मैरिटल वाले, है ना, बच्चे नहीं सुन रहे हैं, किसी की बात नहीं सुन रहे हैं, बच्चे बदतमीज हो चुके हैं, किसी का एक्सीडेंट होता जा रहा है, तो हर तरह के केस आते हैं, हर तरह के। अच्छा, क्योंकि देखिए दिवाली में तो हर कोई उम्मीद करता है कि ये दिवाली जो है धनवान उन्हें बनाकर जो है तरक्की की राह वो पकड़े। अब एक तरफ तो वो लक्ष्मी जी से मांगते हैं, कुबेर जी से मांगते हैं, दूसरी तरफ आप लोग भी एक ऑप्शन होते हैं लोगों के लिए। हाँ, हम लोग भी होते हैं, पर बाकी तांत्रिक करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए काम। पर मेरा शुरू से, मेरे को 25-26 साल हो गए सब करते हुए, मेरा शुरू से एक नियम है, दीपावली का दिन, दीपावली की रात सिर्फ मैं अपने लिए रखती हूँ। सिर्फ अपने लिए, उस दिन मैं सिर्फ अपने लिए काम करती हूँ। और हाँ, गणेश लक्ष्मी जी का पूजन हम लोग भी करते हैं, बट हमारा तरीका अलग होता है, हमारे तांत्रिक मंत्र होते हैं, हमारे तांत्रिक रिचुअल्स होते हैं, जिस भी तरीके से हमें करना चाहिए वो हम लोग करते हैं। हमें भी तो चाहिए ना पैसा। तो मतलब उस रात को जो आप करते हैं वो अपने लिए करते हैं? वो अपने लिए काम करते हैं। इसके अलावा मैं साल भर के लिए पूरा मैं वशीकरण काजल बनाती हूँ, वशीकरण की, उसमें हम वो पूरा साल फिर वो काजल जो है हम सेल करते हैं क्लाइंट्स को, तो वो मैं दीपावली की रात को ही बनाती हूँ।
तो आपको ये हमारे व्यूअर्स कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जरा बताइएगा अपने बारे में, क्योंकि देखिए अगर ये धनवान बनना चाहते हैं, अगर ये चाहते हैं कि तरक्की हो, प्रमोशन हो जाए, इन्हें इनका प्यार मिल जाए, तो बता दीजिए। तो अगर व्यूअर्स कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपके वीडियो के नीचे आप कमेंट में डाल दीजिए कि आप कनेक्ट करना चाहते हैं, तो वो उसमें हम आपको नंबर या जो भी कनेक्ट होने का, क्योंकि अगर ऐसे हम दे देंगे नंबर तो फिर बहुत परेशानी होने वाली है, तो इसलिए हम लोग नीचे आपको नंबर दे देंगे, पर्सनली आपको नंबर मिल जाएगा। आप नीचे सिर्फ कमेंट सेक्शन में जाइए, इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए कि आपको ज़रूरत है, आप किसी परेशानी में है, तो आपको नंबर मिल जाएगा। अच्छा, मतलब क्योंकि आपने कहा कि दिवाली की जो रात होती है ना, वो सिर्फ आप अपने लिए रखते हैं, तो जैसे कि हम और सभी लोग लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं, 7 बजे का समय हो या 8 बजे का समय हो, तो ये वाली पूजा आप करती हैं परिवार के? हाँ, वो मैं करती हूँ। तो इस पूजा के बाद फिर आपकी इस पूजा के बाद हम आरती नहीं करते। और फिर हम अपनी नेक्स्ट पूजा की हम सुबह से ही अपना वो उसके लिए ऑल्टर लगा लेते हैं। ये पूजा हम अपने मंदिर में करते हैं, पर इस तरह की जो भी क्रियाओं के लिए या साधनों के लिए हमारा एक अलग स्थान होता है, अलग रूम है, उसमें हम करते हैं। तो वो हम ऑलरेडी सब सेटअप वगैरह करके रखते हैं, और जब हमारी पूजा का टाइम होता है, यानी कि काल रात्रि का जो टाइम होता है, वो लगभग जब दोनों दिन की रात मिल रही होती है, लगभग 12 महीने में कुछ मिनट पे ये शुरू होता है और नेक्स्ट डे तक जाता है। अच्छा वर्षा जी, हमारे व्यूवर्स को ज़रा ये बताइएगा कि अगर मान लीजिए कि कोई बहुत परेशान चल रहा है और वो तांत्रिक के पास नहीं जा पा रहा है, तो खुद से वो कैसे उतारा कर सकता है? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा, और ये उतारा जो है ये हर परिवार को मुझे ऐसा लगता है करना चाहिए, चाहे आप परेशान हैं या नहीं हैं। दीपावली की रात को आप ये उपाय ज़रूर करें। पूजा करने से पहले, जो भी आप पूजा शाम को अपनी करते हैं दीपावली की, उससे पहले आपको ये करना है कि आपने एक सरैया में 21 लौंग का जोड़ा, साबुत लौंग, कपूर, 1 लड्डू, 5 बताशे, काला जायफल आता है, एक बड़ा काला जायफल, नॉर्मल वाला नहीं, काला जायफल एक आता है वो, और 5 काली मिर्च, 5 या 11 काली मिर्च, वो आप एक सरैया में रखें पूरे, और कपूर रखें, और पूरे परिवार को एक साथ बैठाकर, घर का कोई भी एक सदस्य पूरे परिवार के ऊपर से ऐसे वाला नहीं, ऐसे वाला उतारा करना है, ठीक है? मतलब जैसे सर के ऊपर से, हाँ, ये आपने उतारा करके, और फिर लास्ट में वो परिवार का कोई भी सदस्य आपका कर दे, और इसे आप जाकर आप चौराहे पर छोड़ाइए। तो पूरे साल में जो भी अला बला कोई भी नेगेटिविटी, नज़र टोक परिवार को लगी होगी, किसी भी सदस्य को, सिर्फ इस एक उतारे से वो सबकी क्लियर हो जाएगी। वर्षा जी, बहुत अच्छा लगा मुझे ये पॉडकास्ट करके आपके साथ, क्योंकि ये मेरी दिली इच्छा थी कि मैं इस तंत्र मंत्र विद्या को लेकर बात करूं, दीपावली की उस काली रात को लेकर मैं बात करूं, उस रात को क्या होता है, तंत्र मंत्र विद्या क्या होती है, सड़क चौराहों पर अगर कुछ ऐसा टोटका मिलता है तो हमें क्या उपाय करने चाहिए, इन सब के बारे में आपने बहुत ही बारीकी से बताया भी है, समझाया भी है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे सभी व्यूवर्स को बहुत अच्छा लगा होगा ये पॉडकास्ट, और इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि इस पॉडकास्ट को ज़रूर शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि दीपावली की रात क्या होता है, तांत्रिक क्यों इस रात का इंतज़ार करते हैं, ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और आपने ये भी जाना कि अगर आप परेशान चल रहे हैं तो क्या उपाय कर सकते हैं, कैसे वर्षा जी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपने क्वेश्चंस रखिएगा। पॉडकास्ट आपको कैसा लगा ये भी कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वर्षा जी, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो थैंक यू व्यूवर्स फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगले पॉडकास्ट हम आपके लिए इसी तरह से लेकर आएंगे, एक सीरीज़ बनाएंगे तंत्र मंत्र विद्या को लेकर, और जो आप कुछ जानना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ताकि अगले पॉडकास्ट में हम उसे ऐड ऑन करें। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।